केरल की वायनाड सीट पर जो हुआ है उसे कांग्रेस विरोधी इंडिया गठबंधन में फूट के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्थिति ये है कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच चुनाव होता है। राहुल गांधी वाली वायनाड सीट पर सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एनी राजा सीपीआई के सबसे बड़े नेता और पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी है। सीपीआई ने केरल तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के दिग्गज शशि थरूर के खिलाफ अपने दिग्गज पूर्व सांसद पी रविंद्रन को टिकट दिया है। त्रिशूर और मवेलिकारा लोकसभा सीटों से सीपीआई चुनाव लड़ेगी। Wayanad, one is Thrissur, another one is Mavelikara, then the last one is Trivandrum. So this time also the party has announced its candidates for all these four constituencies, and Wayanad, my name is there. Party has unanimously decided, and I have agreed on that. Ma'am, prior to this Lok Sabha election, what will happen if Congress again announce Rahul Gandhi name for the Wayanad constituency? See, even in 2019 also CPI contested against Rahul Gandhi because as I told you, that seat it is allocated for CPI in the LDF seat adjustment and arrangement, and so we are contesting from that seat for a long time, since long time. And last time also we contested, this time also we are contesting. Ma'am, what will be the issues in all these four Lok Sabha constituencies? See, this is an election to the parliament, and this election is very, very crucial for the people of this country, and for the constitution of this country and all the constitutional values of this country. So in that sense, it is the most crucial election for the people of this country. Ma'am, what about the anything like this? You see, in Kerala, the fight is between LDF and UDF. So there is nothing new in that. We always contest like that. Situation is same. Nothing has changed. So it is one side it is LDF and the other side it is UDF, United Democratic Front. सीपीआई ने पहले भी कांग्रेस को चैलेंज दिया था कि बीजेपी से सीधी लड़ाई के लिए राहुल गांधी को वायनाड से नहीं, उत्तर भारत की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। सीपीआई ने कांग्रेस से वायनाड सीट छोड़ने को भी कहा था। राजा ने अपनी पत्नी को उतार कर कांग्रेस को इशारा दिया है कि कड़ा मुकाबला दिया जाएगा। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं, इसका पूरा चांस है। उन्होंने लगातार वायनाड से कनेक्शन बनाया हुआ है। कांग्रेस ने वायनाड समेत किसी भी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस बात का भी इंतजार है कि अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा या नहीं। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन गई हैं, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। सारी नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां से और कहां से चुनाव लड़ते हैं। 2019 के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखकर राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। अमेठी में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए, लेकिन वायनाड की जीत जोरदार थी। 64% वोट लेकर करीब 4.25 लाख वोटों से राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनीर को हराया था। 2009, 2014 और 2019 मतलब लगातार 3 चुनावों से कांग्रेस ही बड़े अंतर से वायनाड की सीट जीत रही है। सीपीआई ने राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए अपने सबसे बड़े नेता की पत्नी एनी राजा को चुनाव में उतारा है। एनी राजा सीपीआई की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन की प्रेसिडेंट भी हैं और सीपीआई के नेशनल लीडर। सीपीआई में डी राजा ही सबसे बड़े नेता हैं। 1994 से डी राजा सीपीआई की टॉप पोजीशन पर बैठे हैं। 2019 के चुनावों में भी सीपीआई ने वायनाड समेत केरल की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन चारों सीटों पर हार हुई थी। तब कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन ने केरल की 20 में से 19 सीटें जीती थी। अकेले कांग्रेस ने 19 में से 15 सीटें केरल से जीती थी, जो पूरे देश में सबसे बड़ा स्कोर था। लेफ्ट के एलडीएफ को सिर्फ 1 सीट मिली थी। हालांकि चुनाव से पहले के ओपिनियन पोल सर्वे में एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन के क्लीन स्वीप करने का अनुमान है। देश के ज्यादातर राज्यों में लेफ्ट की पार्टियों का जनाधार सिमट चुका है। केरल, बंगाल, त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टियों ने बहुत लंबे वक्त तक
राज किया, लेकिन त्रिपुरा से लेफ्ट को बीजेपी ने और बंगाल से ममता बनर्जी ने आउट कर दिया। अब केरल अकेला ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट का लाल झंडा बुलंदी से लहराता है। कांग्रेस लेफ्ट को चुनौती देती है, लेकिन सत्ता चेंज होती रहती है। 2014 से देश में बीजेपी की लहर चल रही है, कांग्रेस सिमट रही है, लेकिन केरल में कांग्रेस बहुत मजबूत होती गई। बीजेपी पांव भी नहीं रख सकी, लेफ्ट को भारी नुकसान हुआ, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने जोरदार वापसी की, साथ सरकार भी बनाई। एलडीएफ में सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें सीएम विजयन है। सीपीआई दूसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस और सीपीआई दोनों इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं। इनका राजनीतिक रिश्ता थोड़ा अजीब है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन केरल में अगर कांग्रेस और लेफ्ट ने दोस्ती कर ली तो चुनाव होगा कैसे? ये सहमति बनी है कि केंद्र में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस लेफ्ट मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ काम करेंगे, लेकिन केरल जैसे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे।